मेरी जान रहे मेरा सर न रहे, सामान रहे ना ये साज रहे, सामान रहे ना ये साज रहे, फकत हिंद मेरा आजाद रहे, फकत हिंद मेरा आजाद रहे। मेरी माता के सर पर ताज रहे, मेरी माता के सर पर ताज रहे, मेरी जान रहे मेरा सर न रहे। समय बीतता गया, देश स्वाधीन हो गया, मेरे पिताजी का स्थानांतरण दिल्ली में हो गया। बापू का कैसा अद्भुत प्रभाव था कि कश्मीरी गेट के एक बड़े पुराने चर्च में बच्चों के लिए तकली प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। तकली प्रतियोगिता, यह तो मैंने पहली बार सुना है। क्या है ये तकली? बच्चे, मैं अभी आपको तकली चला कर दिखाती हूँ। ये तकली है कि देखिए, ये इससे सूत कटेगा। मेरी आयु उस समय 11 वर्ष थी और तकली प्रतियोगिता में मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। शायद प्रभु की यही इच्छा थी कि मैं आगे चलकर बापू के मार्ग पर आरूढ़ रहूं। इसीलिए मुझे तकली चलाने, चरखा सीखने, बापू की आत्मकथा पढ़ने आदि में खूब रस आने लगा। चरखा और तकली का आज़ादी आंदोलन में क्या महत्व था? चरखा और तकली का आज़ादी आंदोलन के साथ अभिन्न संबंध था। बापू ने अहिंसा के अस्त्र द्वारा आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी और चरखा और तकली अहिंसा के प्रतीक हैं। हमारे झंडे में पहले चरखे का ही चिन्ह बना हुआ था। देश स्वाधीन हो गया। 15 अगस्त 1947 का दिन था। स्थान स्थान पर झंडारोहण हुआ। हमने भी वंदे मातरम गाया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम। अब स्वाधीनता दिवस का सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, परंतु गांधी जी नोआखली में हिंदू मुस्लिम विद्वेष की भड़की हुई आग को शांत करने के लिए अपने प्राण झोंके हुए हैं। इसलिए हमने उन सब को यह शुभ दिन दिखाने वाले बापू की तपस्या की याद दिलाते हुए उनके श्री चरणों में एक श्रद्धांजलि प्रस्तुत की। देवता नव राष्ट्र की नव अर्चना लो, देवता विश्व वंद्य वरेण्य बापू, विश्व की नव वंदना लो, देवता देवता यह तुम्हारी ही तपस्या, युगों की सुलझी समस्या, कोटि शीशों की आयाचित
नाव समर्पण साधना लो देवता देवता। दीदी, आपका संगीत की ओर रुझान कैसे हुआ? हर्ष, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। संगीत में मेरी रुचि बाल्यकाल से ही थी, परंतु पढ़ाई का जोर था। इधर मैंने बीए की परीक्षा दे दी थी, ग्रीष्मावकाश था। पड़ोस में रहने वाली एक बंग महिला हमारे घर आई, उनके आगे मैंने अपनी इच्छा व्यक्त कर दी। उन्होंने मेरी माताजी से अनुमति ली और तुरंत वे मुझे संगीत विद्यालय ले गईं। यह भी कैसा विचित्र संयोग था कि अभी कुछ ही दिन हुए थे मुझे संगीत सीखते हुए कि वहाँ अमर स्वाधीनता सेनानी बाबा लाल सिंह जी एक बहन, राज बहन को अपने साथ संगीत सिखवाने के लिए लेकर आए। मुझे देखकर बोले, तुमने संगीत सीखना है ना, यहाँ भले ही संगीत सीखती रहो, परंतु असली संगीत उस्तादों के पास है। और हमारे घर में सप्ताह में 2 दिन एक बहुत बड़े संगीतज्ञ गाना सिखाने आते हैं, तुम चाहो तो उनसे सीख लेना। मुझे उन्हें देखकर असीम शांति का अनुभव हुआ। ऐसा लगा मानो मेरा मनोरथ पूर्ण करने के लिए ही वे वहाँ आए हैं। कवि ने कितना सटीक ही कहा है, भक्त नहीं जाते कहीं, आते हैं भगवान। एक दिन मैंने पता अपने साथ लिया और अकेली ही चल पड़ी और पते के अनुसार खोजते खोजते घर तक पहुंच ही गई। जब पहुंची तो वहाँ क्या देखा कि बाबा जी चक्की पीस रहे हैं और चक्की की लय के साथ बाबा जी 2 लय बदलते जाते, विलंबित और द्रुत। बच्चों, आपको जानकर हैरानी होगी कि संगीत चक्की के साथ कैसे जुड़ा। विलंबित लय से आटा पीस रहा था और द्रुत से दलिया। ऐसा रोचक ढंग देख करके मेरा भी मन कर आया और मैं भी चक्की पर बैठ गई और मैंने कुछ चक्कर लगाकर अपनी इच्छा पूर्ण कर दी। इसके पश्चात फिर चरखे की कक्षा लगी। बाबा जी और 2 अन्य बालिकाओं ने अपने अपने चरखे खोल लिए और वे काटने लगे। और राज दीदी से उन्होंने कहा कि तुम सीता को चरखा सिखाओ। मुझे तकली और परंपरागत चरखा तो आता ही था, इसलिए आधे घंटे के बाद ही मेरा तार निकलने लगा। वे देखकर खुश हो गए और उसके साथ ही वो चरखा कताई के द्वारा वायु प्रदूषण, महंगाई, गरीबी, अपराध वृत्ति आदि देश की ज्वलंत समस्याओं का निदान भी धारा प्रवाह शैली में दे रहे थे। उसके बाद बाबा जी ने कहा, अब आध घंटा सब विश्राम कर लें। मैंने कहा, मुझे तो दोपहर में सोने की आदत ही नहीं है। तो वे बोले, कुछ लिखना चाहोगी? तो अभी मैंने उत्तर भी नहीं दिया, बोले मैं लिखवाऊंगा। मेरी भाषा अच्छी नहीं है, तुम भाषा सुधार लेना और लिखो, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैंने कहा, जी वो क्या? कहने लगे, जो मैं लिखवाऊंगा उसको अगर तुम चाहोगी किसी भी पत्र पत्रिका में प्रकाशनार्थ दे देना, परंतु अपने नाम से देना, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। मैंने हैरानी से सोचा, ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवय दीन पर, राम सरिस को नाही। और उन्होंने मुझे
तलवार और कलम पर शीर्षक से एक निबंध, संक्षिप्त झलकी ही थी, वो लिखवा दी। झलकी की सामग्री इतनी सुंदर थी कि मैं अपना लोभ संवरण नहीं कर पाई और मैंने उसे नवभारत टाइम्स में प्रकाशनार्थ भेज दिया। नवभारत टाइम्स के बाल भारत नामक बच्चों के स्तंभ के अंतर्गत तीसरे ही दिन वह झलकी छप गई। मैं भी फिर धीरे धीरे लेख लिखने लगी और हिंदुस्तान टाइम्स आदि में छपने के लिए देने लगी। बाबा जी मुझे हिंदुस्तान के बहुत बड़े संगीतज्ञ पंडित दिलीप चंद्रवेदी जी के पास ले गए। 3.5 वर्ष मैंने उनसे गायन की शिक्षा ली और 6 माह दिल्ली घराना के उस्ताद नसीर अहमद खां जी से शिक्षा ग्रहण करके दिल्ली विश्वविद्यालय की संगीत शिरोमणि में प्रथम स्थान प्राप्त किया और इसके पश्चात फिर मैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय शोध के लिए चली गई। दीदी, क्या आपने बापूजी को नजदीक से देखा कभी? मैंने बापूजी को नहीं देखा, लेकिन बापूजी के सहयोगी बाबा लाल सिंह जी मेरे गुरु थे और बापू की जो जीवन पद्धति थी मैंने उसको 42 साल उनके पास रह करके सीखा। दीदी, आज आप किस तरह के कार्यों से जुड़ी हैं? पूज्य बाबा जी के देहावसान के पश्चात मैं जहाँ रह रही हूँ, मेरे आसपास रहने वाले बच्चे वह चरखा काटते हैं और क्योंकि उनके माँ बाप गरीब हैं, ट्यूशन के वे पैसे दे नहीं सकते, इसलिए एक बड़ा सीधा सा रास्ता मैंने दिया है। 1 घंटा चरखा काट लीजिए और पढ़ लीजिए। तो वे बच्चे दोपहर में मेरे पास आते हैं, वे चरखा काटते हैं और पढ़ लेते हैं। और जो बच्चे ज़्यादा काट लेते हैं वो उसकी एवज में उससे वो दालें, नमक, तेल, साबुन इत्यादि ज़रूरत की चीज़ें भी ले लेते हैं। इस प्रकार घर वालों को भी बहुत राहत मिल जाती है। इन बच्चों को कविता वाचन, गायन ये भी सिखाती हूँ। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला। आओ नन्हे साथियों, पापू के गुण कहाँ हैं? पापू के गुण कहाँ हैं? उन्हें आत्म कले में शातशी सुखाएं, शातशी सुखाएं। दीदी, आप आज की पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगी? सबसे पहली ज़रूरत है स्वदेशी का आग्रह रखें और नशे मात्र से दूर रहे। मत भूलिए कि आप भौतिकवादी देश के वासी नहीं हैं, आध्यात्मिक देश के वासी हैं। सत्याग्रह के 100 वर्ष मना रहा है देश, परंतु सत्य के आग्रह पर
जो जीवन पद्धति टिकी हुई है, उस ओर हमारा ध्यान ही कहाँ है। जब आज की पीढ़ी इस ओर ध्यान देगी, तभी देश जागृत होगा, तभी उन्नत होगा, तभी समर्थ होगा। मुझे मेरे बाबा जी यह राह दिखा गए हैं। धर्मेश, मैं ये कह सकती हूँ, इस राह पर चलकर मैंने सुख नहीं, आनंद पाया है। सुख भव्या संकोच में है, संकीर्णता में है, और माधवी आनंद विस्तार में है। यो वै भूमा तत्सुखम नाल पे सुखम अस्ति। मैं चाहती हूँ हर्ष कि हम सुख को छोड़ें और आनंद को पकड़ें। हमारे धर्म ग्रंथों की यही शिक्षा है। मैं अपने देश को शत शत नमन करती हूँ। मेरी माटी मैं बलि जाऊं, तुझे पात्र में परिणत पाऊं। बापू ने दी सीख उसे अपनाएंगे, हम बापू के पथ पर बढ़ते जाएंगे। बापू ने दी सीख उसे अपनाएंगे, हम बापू के पथ पर बढ़ते। श्रम करने वाला बापू का प्यारा है, बापू का प्यारा है। श्रम दुनिया का सबसे बड़ा सहारा है, दुनिया का सबसे बड़ा सहारा है। छूटे हैं जो काम अधूरे बापू के, छूटे हैं जो काम अधूरे बापू के, उन्हें पूर्ण करना कर्तव्य हमारा है। उन्हें पूर्ण करना कर्तव्य हमारा है। श्रम से अपना जीवन मधुर बनाएंगे, श्रम से अपना जीवन मधुर बनाएंगे। हम बापू के पथ पर बढ़ते जाएंगे।